आजकल भगवान जी के बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स हैं। जितने भी छोटे छोटे सारे वचन चल रहे हैं, वाणी चल रही है, जिससे हमारा पूरे का पूरा विवेक खुल जाता है, बुद्धिमान बन जाते हैं हम, गुरु कृपा बरसती है। भगवान जी भी खुश हो जाते हैं कि देखो, और दृष्टांत के साथ तो और भी बुद्धि खुल जाती है। ऐसे ही आज का है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। कितनों को भी पूछ लो, उनको संतोष नहीं आता है। जितनी बड़ी उम्र बढ़ जाती है, तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए, बोलते हैं ना ऐसा। तो एक महापुरुष का वचन है, ये भगवान जी के सच्चा साथी में था, संतोष धन का, कि तृष्णा की भूख को संतोष आकर तृप्त करे अथवा मौत। इस बीमारी का तीसरा कोई उपचार नहीं है। संतोष वो खजाना है जो गरीब को शाह बना देता है। संतोष रहित बादशाह भी भूखा रहता है। तो मुझे कबीर बहुत अच्छे लगते हैं। कबीर संतोष धन में है, कुटिया में है, लेकिन अंदर का खजाना क्या है उनके पास। हम बाहर का खजाने से इम्प्रेस करते हैं सबको, लेकिन अंदर खोखले होते हैं। कैसे होंगे जो मीरा ने महल छोड़े, बुद्ध ने महल छोड़े, रानी शबरी, रानी चुड़ाला, रानी लीलावती, बड़ी बड़ी रानियां थी जी, राजा थे ये लोग, खजाने भरे हुए। उन्होंने कौन से सच की खोज करी। हमें जब भगवान जी मिले तो हमें यही मीनिंग होता है कि अभी हमें ब्रह्मलोक का रास्ता अपनाना है। उसके लिए उन्होंने लोक और परलोक, गुरु आके हमारा लोक और परलोक दोनों सुधारता है। पुरुषार्थ करते हो आप, संग दोष में बह जाते हो, तो ये आपका कसूर है। गुरु तो कृपा कर रहा है, लेकिन मुझे रस आ रहा है औरों की बातों में। मैं अपने श्वास गवा रही हूँ, जो हम नहीं करते हैं। अपनी इंक्वायरी यही है ना, मेरे को किसका रस है, हम क्या त्याग कर सकते हैं। जहाँ मेरा मन कर रहा है वहाँ मुझे नहीं करना है। यही तो गुरु मन को ही तो मोड़ता है। किसी को कुबेर का खजाना मिल जाए तो भी तृष्णा पूर्ण ना होगी। गुरु नानक देव जी ने सत्य कहा है कि भूखिया भूख ना उतरे, जे बना पूरियां भार। अर्थात तृष्णा जैसी भूख नहीं और संतोष जैसी तृप्ति नहीं है। महामारी का मीनिंग होता है कलयुग का अंत होना है और सतयुग की शुरुआत होनी है। तो हम अगर पूरा संतुष्ट हो जाए, उसके ऊपर एक दृष्टांत है। एक गुरु के पास कोई गया था व्यक्ति, वो जिंदगी का उत्तर उसको चाहिए था जो नहीं मिल रहा था। किसी गुरु के पास गया, उसको बोला, गुरुदेव, जब मैं छोटा था तो मैं बड़ा होना चाहता था, क्योंकि उनको ज़्यादा अधिकार मिलते हैं बड़ों को। फिर मैंने शादी कर ली, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। मैं कभी बचपन से ही संतुष्ट नहीं था। शादी कर ली, फिर भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि बच्चा नहीं था। फिर बच्चा हुआ था, बेटा हुआ, अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। सोचा, जब मैं, अभी लोग धन से संतुष्ट होते हैं, तो मैं धन को बनाना चाहता था, तो धन बनाने में लग गया। जितना धन कमाया वो कम लगने लगा। जब जितना मैं चाहता था उतना भी बन गया, तो भी मैं संतुष्ट नहीं था। बच्चे और हो गए, बड़े हो गए। सोचा जब बच्चे कामयाब हो जाएंगे फिर मैं संतुष्ट होऊंगा। वो कामयाब हुए, खूब धन कमाया, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। फिर मेरी पत्नी की मृत्यु हुई, फिर सोचा मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, तो भी मैं संतुष्ट नहीं था, कि मैं ऐसे ही असंतुष्टि से मर जाऊंगा। गुरुदेव ने, सुनिए ध्यान से, गुरु ने क्या कहा, उसे एक पेड़ के पास ले गए। अच्छे जो विद्वान लोग होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो मुंह से बोल के नहीं समझाते हैं। एक पेड़ के पास ले गए
बोला जब ये बीज था, इसने नहीं सोचा था कि इसमें अंकुरित फूटेंगे। फिर ये पौधा बन गया। इसको नहीं पता था कि मैंने पौधा भी बनना है। फिर ये विशाल वृक्ष बन गया, तब भी इसको नहीं पता था कि ये वृक्ष बनेगा। और कितने पशु पक्षियों के लिए ये जगह बनाएगा, लोगों के लिए छाया बनेंगे, इतना परोपकारी काम होगा उससे, उसको कुछ भी खबर नहीं थी। उसने जितना उसको पानी चाहिए था, जितनी धूप चाहिए थी, वो सब अपने आप मिल रहा था उसे। उसने कभी नहीं सोचा ज़्यादा धूप चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, सब चल रहा था। और उसी के साथ ऐसा स्वभाव था, और उसी स्वभाव से वो चला भी गया। फिर भी वो व्यक्ति इंटेलिजेंट था, क्वेश्चन कर रहा था, मूर्ख नहीं था वो कहता है गुरुदेव वो तो पेड़ था, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं पेड़ होता तो मैं आपके पास नहीं आता और ना ही बोलता, मुझे संतुष्टि नहीं हुई है। गुरु ने बोला देखो, तूने संतुष्टि को खोजा ही कब? तुमने कभी धन खोजा, धन मिला, अधिकार खोजा, अधिकार मिला, पत्नी खोजी, पत्नी मिली, बच्चे खोजे, बच्चे मिले, बच्चों की कामयाबी खोजी, कामयाबी मिली, संतुष्टि को नहीं खोजा। व्यक्ति वो बोलता है आप सही कह रहे हो, आप बता सकते हो, फिर भी संतुष्ट कैसे होगा, कैसे होना है? संतुष्टि को खोजा नहीं जाता, गुरुदेव बोलते हैं। संतुष्टि का मतलब पाना होता है। जैसे ही हम भविष्य की खोज में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, धन दौलत है। अभी तुम्हारे पास धन दौलत भी है, तुम भविष्य की खोज भी कर सकते हो संतुष्टि की, तुम बीमार भी नहीं हो। अगर खोज पर खोजा जाए तो ये सब मिल जाएगा। तुम अगर मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम सोचो अभी जब मैं दुनिया से जाऊँगा तो मेरे कौन से पाप पुण्य मैं लेके जाऊँगा। मैंने कितनों को दर्द दिया, कितनों को सताया, कितनों को क्या किया मैंने, ये सारा कुछ तुमको सोचते सोचते इसी में संतुष्टि आएगी और तुम अपने लिए आगे का संतोषमय जीवन बना लोगे। भगवान जी बोलते ना, जब आवे संतोष धन। तो फिर भी वो बोलता है कि क्या फिर भविष्य की कामना नहीं करनी चाहिए? देखो अभी यूथ अगर सुन रहा होगा ये सत्संग, अगर बुजुर्ग सुन रहे हैं वो तो मान जाएंगे इसको। यंग के लिए क्या है, आज मैंने जितने लोगों से, जहाँ तक मेरी पहचान है, जितने यूथ ने, जहाँ तो माँ बाप के अति अच्छे कर्म होंगे, जिन्होंने पुरुषार्थ किया और छोटी उम्र में ही बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए, कुछ बन गए। कैसे हुआ ये? पुरुषार्थ करा उन्होंने, ये थोड़े बैठे रहे। और ऊपर से खोज भी है। आज के यूथ के साथ आप बात करिए, बिना सत्संग में जाए ही दे आर वेरी अवेयर। बहुत मज़ा आ जाता है उनसे बात करने का। एट द सेम टाइम दे आर चैरिटेबल ऑल्सो, दे आर हेल्पफुल ऑल्सो। ये मैंने ज्ञान के बाहर लोगों को देखा है, सत्संग के बाहर। जो भगवान जी बोलते एक्टिंग करो, अपने तुम्हें एक्टिंग करना नहीं आती, लोगों को बाहर एक्टिंग करना भी आती है। दे आर ऑलरेडी एक्टर। संसार में हर किस्म की चैरिटी होती है। आजकल तो लोग पता क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स को अपना रहे हैं। कि उनको कौन अपनाएगा? यंग बॉयज़, यंग यूथ बना रहा है, ना कि एल्सेशन डॉग, जर्मन शेफर्ड, ये सब नहीं। उनको अपना रहे हैं कि इनको कौन करेगा। मे बी उनकी किस्मत भी अच्छी होगी जो स्ट्रीट डॉग होके घरों में रह रहे हैं, पेट डॉग बन जाते हैं। तो हम अच्छे भले गुरु के घर में आए हुए, गुरु का पट्टा बंधा हुआ, और हम सब स्ट्रीट डॉग बन गए। गुरु ने पट्टा डाला था हमारे अंदर, हमें पेट डॉग बनाया गया था, और हम स्ट्रीट डॉग बन के मनमानी से चल रहे हैं ना। ये कलयुग की निशानी है प्यारे बच्चों। तृप्ति का चिन्ह कौन सा है? जो थोड़े से थोड़े पर भी संतुष्ट रहे। बाकी प्रारब्ध है तो हो जाएगा सब। इसलिए तो गुरुदेव मिलते हैं हमें। हे हृदय, तृप्ति का गहना हमेशा पहन ले, उसके सौंदर्य से संसार में सम्मान मिलता है और परलोक में परम पद प्राप्त होता है। हम भी आपकी तरह थे, फिर हमने सफ़ेद चोला पहन लिया भगवान जी की ड्रेस को। हम क्या दुनिया को फेस नहीं करा है हमने?
वो अंदर का धन है। बाहर का धन खत्म हो गया जो संसारी आर्टिफिशियल था। ठीक है प्यारे बच्चों, जाग जाया करो। मुझे क्या लेना देना आप सबसे। चाहती हूँ जो मुझे मिला है वो मैं आप लोगों को दे दूँ। थोड़ा बीच में ऐसा ऐसा आपको और उठाने के लिए बोल देती हूँ। बहुत प्यारे बच्चे होंगे जो सुन रहे हैं। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के।